नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इस नए वीडियो में। दोस्तों फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों सहारा की तरफ से लेटेस्ट न्यूज़ आई है। अभी जस्ट एक दिन पहले की लेटेस्ट न्यूज़ आई हुई है कि अब सहारा का पैसा रिटर्न मिलने लगा। पीछे आप स्टेटस चेक कर रहे थे तो आपको कुछ अंडर प्रोसेसिंग या डेटाबेस में नहीं है ऐसा कुछ एसएमएस दिखा रहा था, बट उसको सल्यूशन अब कर दिया गया है। अब उसका डायरेक्टली सोसाइटी की तरफ से पैसा आपको मिलने लगा। तो आपका पैसा कितना मिलने वाला है और कई किस्त में कितना पैसा आपका किस्त में मिलेगा वो सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। किसी का कुछ गलत हुआ है तो कैसा शो करेगा इसमें, उसको सब कुछ इस वीडियो में देखने वाले हैं। दोस्तों चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आए तो सबसे पहले आप तक सूचना प्रोवाइड हो। चलिए चलते हैं अपने ऑफिशियल वेबसाइट सहारा पोर्टल पे। पहले अपने ये फर्स्ट वाले एसएमएस को नोटिस को देख लेते हैं कि क्या नोटिस में दिया हुआ है। सेकंड में आपको बताऊंगा पेमेंट कैसे मिलेगा और कब से मिलना है और कितना कितना सोसाइटी की तरफ से आपको मिल रहा है। पहले फर्स्ट वाले सूचना को देख लेते हैं क्या इन्होंने सूचना में प्रोवाइड किया हुआ है। आइए देखते हैं। थोड़ा सा ऊपर आएंगे। देश में सहकारिता आंदोलन को समाप्त करने और सरकारी समितियों के सदस्य के हितों की रक्षा के लिए सहकारिता मंत्रालय ने अपनी स्थापना पश्चात अनेक पहलें की हैं। इन पहलों के लिए एक हिस्से के रूप में मैं सहारा समूह की सरकारी समितियों के प्राणिक सदस्यों जमाकर्ताओं को उनकी वैध जमा राशियों की भुगतान की शिकायतों के समाधान के लिए सरकारी मंत्रालय ने माननीय उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर की थी, जिस पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 29/3/2023 के अपने आदेश के माध्यम से सहारा समूह की समिति के प्राथमिक जमाकर्ताओं को वैध बकाया और संवितरण के लिए सहारा सेबी रिफंड खाता से 500 करोड़ रुपए को सरकारी समितियों के केंद्र में पंजीयन सीआरसीएस को अंतरित करने के लिए निर्देश दिया। अब जो सहारा पैसा दे रहा है वो 500 करोड़ रुपए सीआरसीएस पोर्टल पे दिया गया है कि उनका पैसा जो भी सोसाइटी में लगा हुआ है उनको वापस कर दिया जाए। माननीय श्री अमित शाह जी ने इस नोटिस को जारी करवाया हुआ है कि जिनका भी पैसा फंसा हुआ है सहारा में तो सीआरसीएस को 500 करोड़ रुपए न्यायालय से मिला हुआ है कि वो उनको पैसा वापस कर दिया जाए। जो सर्वाधिक पारदर्शी रीति से और ऊंची पहचान पर एक जमाकर्ता के पहचान और जमा के साक्ष्य तथा उनके दावों के साक्ष्य प्रस्तुत करने पर सीधा उनके संबंधित बैंक खाते में जमा कराया जाएगा। मतलब आपके खाते में सीधा कैंडिडेट के खाते में पैसे को जमा कराया जाए। तदनुसार इस पोर्टल का विकास 4 सहकारी समितियों नामक सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सहारियान यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड और स्टार मल्टीपर्पज सोसाइटी की प्लाडी जमाकर्ताओं के वैध दावों को प्रस्तुत करने के लिए किया गया है। यह पोर्टल उपयोक्ता अनुकूल, प्रभावशाली और पारदर्शी है और पूरी प्रक्रिया डिजिटल है। मतलब ये पूरी प्रक्रिया डिजिटल ही आपको खाते में पैसे आएंगे। सहकारिता मंत्रालय की वेबसाइट कॉर्पोरेशन यहाँ पे वेबसाइट का नाम दिया हुआ है, देख सकते हैं, के माध्यम से इस पोर्टल पर पहुँचा जा सकता है। इन समितियों के प्राली जमाकर्ताओं इस पोर्टल पर लॉगिन करके पोर्टल के उपलब्ध ऑनलाइन आवेदन पत्र भरकर अपेक्षित दस्तावेजों को अपलोड करके अपना दावा प्रस्तुत कर सकते हैं। मतलब इस पोर्टल पे आपको जाना है, वहाँ से आपको आवेदन करना है। तो ये तो आप आवेदन कर चुके हैं, लगता है फर्स्ट वाला न्यूज़ जिन्होंने बताया हुआ है यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है। जमाकर्ताओं से अनुरोध है कि यह सुनिश्चित करें कि उनके पास अपने दावों को जमा करने के साक्ष्य रूप से अपेक्षित दस्तावेज सहित आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर और बैंक खाता है। आवेदक जमा करने के 30 दिन के भीतर सहारा समूह की सरकारी समितियों द्वारा आदेश का सत्यापन किया जाएगा। मतलब आपका जो आधार कार्ड है उसमें मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए और बैंक खाते में आपका मोबाइल नंबर या आधार नंबर लिंक
होना चाहिए, डीबीटी से आपका लिंक होना चाहिए, तभी आपके खाते में पैसा डायरेक्टली आएगा। और डीबीटी से लिंक नहीं है तो पैसा नहीं आ पाएगा। यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है, एसएमएस पोर्टल के माध्यम से 15 दिनों के भीतर अर्थात ऑनलाइन दावा प्रस्तुत करने के लिए 45 दिनों के भीतर निर्णय संशोधित कर दिया जाएगा। जमाकर्ताओं से अनुरोध है कि वे सभी 4 समितियों से संबंधित सभी दावों को एक ही दावा आवेदन पत्र में प्रस्तुत करें। मतलब जब भी आप आवेदन किए थे उसमें जितना भी आपका सोसाइटी में 4 सोसाइटी के नेम है, तो 4 सोसाइटी का नेम है, तो जितना भी आपका बॉन्ड है उस सबको एक ही रजिस्ट्रेशन पे आपको चढ़ाना है। ये नहीं कि आप अलग अलग रजिस्ट्रेशन करते हैं चढ़ाते हैं तो होगा नहीं रजिस्ट्रेशन, बट अलग अलग सबमिट कर दिए, सबमिट करने के बाद आपका बॉन्ड फिर नहीं चढ़ पाएगा। अगर आपका ऐसा कुछ मिस्टेक हुआ है कि सहारा का आप ऑनलाइन किए हैं, अगर आपका बॉन्ड का कोई छूट गया है तो फिर से आवेदन करने के आगे प्रोसेस प्रक्रिया दे रही है, अगर उसमें देती है ऑनलाइन करने के लिए तो फिर से आप आवेदन कर सकते हैं। अभी कोई उसकी सूचना नहीं प्रोवाइड की गई है। केवल पोर्टल के माध्यम से ही ऑनलाइन दर्ज कराएं, दावों पर ही विचार किया जाएगा। दावा प्रस्तुत करने के लिए कोई शुल्क नहीं है। यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है केवल पोर्टल के माध्यम से ही ऑनलाइन दर्ज करें। मतलब आपको ऑनलाइन ही सारा का पोर्टल पे जाके ऑनलाइन करना है, और आपको दावा प्रस्तुत करने के लिए पोर्टल पे आपको एक भी रुपये का शुल्क नहीं प्रदान करना है। बिल्कुल फ्री पोर्टल बनाया गया है। किसी भी तकनीकी समस्या है तो आप अगर समिति टोल पर नंबर, इस पे आप संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी आवेदन करने में, दावा करने में कुछ कठिनाइयाँ आती हैं तो आप इस नंबर पे, हेल्पलाइन नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं और अपना कुछ जो भी शिकायत होता है इस पर आप कर सकते हैं। उसका सल्यूशन 100% करके दिया जाएगा। ये तो फर्स्ट सूचना हो गया। फ्रेंड्स, यही 4 कंपनी है, जो 4 कंपनी में अगर आपका छूटा हुआ है बॉन्ड तो उसका भी ऑनलाइन करने का आपको आने वाला है अलग से साइट, इसमें आप ऑनलाइन कर सकते हैं। या सोसाइटी में आप कंप्लेन कर सकते हैं कि मेरा इस सोसाइटी का बॉन्ड छूट गया है, तो वो मेरे पिछले वाले वीडियो में मिल जाएगा। मैंने बताया हुआ है कि सोसाइटी में कैसे आप कंप्लेन कर सकते हैं, वहाँ से आप देख कर आप बॉन्ड के कंप्लेन कर सकते हैं, तो वो शायद वो चढ़ा दें। देखिए, अगर सेकेंड मैसेज की बात करते हैं तो सेकेंड मैसेज आपको कुछ ऐसा डैशबोर्ड पे स्टेटस अपना चेक कर पा रहे होंगे, तो कुछ ऐसा आपको शो कर रहा होगा। दावेदार जमाकर्ता वितरण सहारा सोसाइटी डेटाबेस में नहीं है या सोसाइटी का सदस्य नहीं है, ऐसा आपको मैसेज शो कर रहा होगा, कुछ कमी बता रही होगी। लेकिन अब सहारा पोर्टल पे कुछ चेंजेस आ गए हैं, जो अब पोर्टल के बदलाव हो रहे हैं। बदलाव होने के बाद आपको पैसे वापस कर दिए जाएंगे। मैंने सहारा पोर्टल के हेल्पलाइन नंबर पे बात किया था, उन्होंने बताया कि देखिए, जिनका भी कुछ कमी दिखा रहा है या कोई भी कमी शो कर रहा है तो उसका जांच कर रहा है। कुछ साइट को बस कुछ कमी के कारण ऐसा कुछ दिखा रहा है, बट दिसंबर के लास्ट तक आपका पैसा रिटर्न करने लगेगा। जिस भी कैंडिडेट का होगा दिसंबर के लास्ट तक पैसा वापस आना शुरू हो जाएगा। फिलहाल में रुका हुआ है, कुछ साइट पे मेंटेनेंस चल रहे हैं, इस कारण कुछ कमी बता दे रहे हैं, कुछ कहीं कुछ कमी दिखा दे रहा है। तो उससे आपको घबराने की नहीं है, कुछ दिन वेट करना पड़ेगा, 1 मंथ वेट करिए, उसके बाद आपके पैसे खाते में आने लगेंगे। क्योंकि मैंने हेल्पलाइन नंबर पे बात किया था तो उन्होंने बताया कि दिसंबर के लास्ट तक आपके पैसे वापस आने लगेंगे। उसी तरह इनका भी देख सकते हैं, इनका भी बताया हुआ है कि सोसाइटी ने सदस्यता आवेदन फॉर्म, सदस्यता खाता खोलने के फॉर्म की स्कैन प्रति अपलोड नहीं किया है, कृपया संबंधित सोसाइटी से संपर्क करें। तो ये बता दें कि इस सोसाइटी की कुछ कमी है जिसके कारण ऐसा स्टेटस शो कर रहा है। तो घबराने की बात नहीं है, मैंने पहले बता चुका हूँ कि दिसंबर के लास्ट मंथ में आपका पैसा वापस आने लगेगा। स्टेटस कोई मायने नहीं रखता है।